तो क्या यूपी में विपक्ष नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं? ये सवाल एसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उठाए हैं। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव ने कड़े और गंभीर आरोप योगी सरकार पर लगाए। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार एसपी नेताओं के फोन टैप कर रही है। अखिलेश यादव के साथ एसपी प्रवक्ता राजीव राय भी थे। राजीव राय ने भी कहा कि जिसको जिसको उन्होंने फोन किया है, उनके बारे में इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। जो मुझ पे गुजरी है और गुजर रही है और क्यों गुजर रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कल सुबह 7 बजे नेता के भेष में डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स चौबे जी लगभग 15-16 अन्य इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मेरा दरवाज़ा खुलवाए। सिक्योरिटी ने दरवाज़ा खोला, सीधे बेडरूम में घुस गए मऊ में। और उसके बाद जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय करके मेरा फ़ोन सीज कर लिया और फिर मुझे नोटिस दिया। मैंने बोला तो मेरे बेंगलोर का कॉलेज का है, तो बोले कि बेंगलोर के भी सारे संस्थानों में चल रहा है। और तो और आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा था, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट 4-5 दिन से आ रहे थे, अनिल कुमार पांडे। सबसे पहले टारगेट अनिल कुमार पांडे कौन है, कल आपसे फ़ोन पे बात किए थे। और जो बात आप कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, तमाम उन्होंने ऐसी बातें कही और पूछी जो मैंने फ़ोन पर ही किया था। आप सीडीआर से ये तो पता कर सकते हो कि किसने कब किसको कहाँ फ़ोन किया था, लेकिन जब तक फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने क्या बात किया था आप तो नहीं बता सकते। तो अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने समर्थन किया है। प्रियंका ने कहा कि सरकार लोगों के फोन टैप कर रही है। छापे या फोन टैपिंग की बात की जाए, मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस महासचिव इसके बारे में क्या कहें हम। तो बड़े आरोप यहां पर अखिलेश यादव ने लगाए हैं, जिसका प्रियंका गांधी समर्थन कर रही थी। इस पर बातचीत करने के लिए और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। अब उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, बड़े गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। जाहिर है कि अब इस पर घमासान बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर फ़ोन टैपिंग होती है और दिन भर की फ़ोन टैपिंग में कुछ फ़ोन टैपिंग शाम को मुख्यमंत्री सुनते हैं। और इस पूरी फ़ोन टैपिंग के एलिगेशन में उन्होंने आईएएस अधिकारियों को शामिल किया है। कहा है कि कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनको वो जानते हैं, जो इस पूरे फ़ोन टैपिंग के पीछे हैं, और जब भी सरकार बदलेगी तो इन अधिकारियों को भी हटना पड़ेगा, इन पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं। उन्होंने आईएएस का फुल फॉर्म बताया, इनविजिबल आफ्टर सरकार, यानी जब सरकार बदलेगी तो वैसे ही ये इनविजिबल हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। इस तरह से आईएएस अधिकारियों पर आरोप लगा है। मैंने खुद उनसे एक सवाल पूछा कि अगर इस तरह के बड़े आरोप, एक एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि सरकार आपका और आपके नेताओं का फ़ोन टैप कर रही है, तो क्या आप पुलिस में जाएंगे, क्या आप कोर्ट में जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि कोई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बदलने जा रही है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे अधिकारियों पर, क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है। और ये जो पॉलिटिकल एलिगेशन है, जिस तरीके से अखिलेश यादव के करीबी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, उन्होंने साफ कहा कि ये जो छापा है, इसमें जिस तरह के सवाल जो पूछे गए अधिकारियों ने, वो सारे सवाल फोन पर ही सुन के पूछे गए थे और उसी को आधार बना के ये एलिगेशन अखिलेश यादव ने लगाया है। तो इसको लेकर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप ये सब अभी फिलहाल आगे भी देखने को मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया फिलहाल आपका रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो देखिए, इस पर अब जैसा कि आप जानते हैं घमासान तो बढ़ेगा ही, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी सरकार पर फोन टैप का आरोप लगा दिया है। गौरव वल्लभ से बात की हमारे
हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने, जिसमें बल्लभ ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए जरा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अभी की सरकार उनके फोन टैप करा रही है। इतना ही नहीं, कुछ विधायक उनके साथ उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो यूपी की सरकार है वो घबराई हुई है और इस तरीके के कदम उठा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ जी मौजूद है। सर, जो ये आरोप लगाए अखिलेश यादव जी ने, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम तो ये कह ही रहे हैं, पिगासस क्या है? पिगासस एक हथियार है लोकतंत्र को कमजोर करने का। उस हथियार का प्रयोग हुआ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ, उस हथियार का प्रयोग हुआ मीडिया के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ। जब आप लोकतंत्र के चारों आधार, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, चारों की स्पाईवेयर, चारों के खिलाफ पिगासस नाम का हथियार प्रयोग करते हो तो आप पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हो। और वही बात आज वो कह रहे हैं। हमारे सांसदों ने जब संसद में सवाल उठाया, आज भी हम सरकार से एक ही सवाल पूछते हैं कि आपने पिगासस खरीदा या नहीं। कभी बोलते हैं कि रेल मंत्रालय ने नहीं खरीदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।